Now I want to start function right now. Students, I want to start function. What is function? Students, function is as a machine. Again I'm repeating, what is function? Student, you already know I want to discuss today function and I want to tell you student what is function. देखिए in class 11th domain and range explained by me to you. Right now I want to tell you student कि what is domain and what is range. You know, function is as a machine. Consider this is a machine of f of x. This anything you will give in the input, this is called domain. Anything you will give in the domain input, then domain, and anything is coming in the output, then this is called range. देखिए होता क्या है कि जो फंक्शन है वो एक मशीन की तरह होता है. जैसे हम मशीन में कुछ भी अगर इनपुट में डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा. एनीथिंग इज कमिंग इन आउटपुट, दिस इज कॉल्ड रेंज. और जो भी हम इनपुट में नंबर्स को लेते हैं, एलिमेंट्स को, दीज आर कॉल्ड डोमेन. अब होता है क्या है कि व्हाट इज कोडोमेन, एंड जो भी हमारे एक्सपेक्टिंग आउटकम्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टिंग आउटकम्स, दीज आर कॉल्ड कोडोमेन. फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन, anything you are giving in the function, then it is called domain. Anything is coming output is called range. अब होता क्या है कि कई बार बच्चे डोमेन रेंज को नहीं समझ पाते हैं. अब देखिए ये तो आपके लास्ट से क्या था, सिलेबस में था फंक्शन. तो मतलब देखिए फंक्शन क्या होता है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. सपोज हमने कर लिया कि ए और बी हमारे क्या हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. देन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, हियर F such that A tends to B. Here A is domain and B is codomain. तो होता है क्या है कि जो फंक्शन है, फंक्शन में बहुत ज़्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. तो अगर हम यहाँ पर देखिए बताना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज फंक्शन. लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. देन द रूल और करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. ऐसा रूल जिससे ए और बी कनेक्टेड होते हैं वो क्या कहलाता है कि मतलब रूल और correspondence between elements of A and B is called function from A to B. If to each element of A there corresponds exactly one element of B. मतलब सीधा सीधा है कि फंक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं करना है. फंक्शन केवल इतनी ही आपकी नॉलेज बहुत है. अगर आपको पता है कि इनपुट में जो भी हम डालेंगे वो डोमेन होता है और जो भी आउटपुट आएगा दिस इज कॉल्ड रेंज. एंड जो हमारे एक्सपेक्टिंग आउटकम्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन. अब देखिए जो क्लास 12th में आते हैं, कम टू द पॉइंट, इन क्लास 12th में देखिए क्या होता है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें जो हमारा है मीन्स यू कैन से स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ फंक्शन. बस यहीं से आपका स्टार्ट होता है काइंड्स ऑफ फंक्शन. देखिए जो काइंड्स ऑफ फंक्शन है यहीं से हमारा क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट होता है. इससे पहले मैंने आपको रिलेशंस बताया था. टुडे आई वांट टू डिस्कस फंक्शन. लास्ट ईयर आपका फंक्शन सिलेबस में था, बट दिस ईयर क्या है, काइंड्स ऑफ फंक्शन. तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन. तो देखिए वन फंक्शन होता है क्या है कि सपोज देखिए सबसे पहले देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं. हर किसी के जैसे कि हमारे दो नाम होते हैं, हर किसी के टू नेम्स होते हैं, वैसे ही हम जो वन फंक्शन है उसको हम इंजेक्टिव कहते हैं और जो हमारा मैनी वन फंक्शन है दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव. इफ एनी फंक्शन इज वन एंड ऑन टू बोथ यू कैन से बाइजेक्टिव. तो व्हाट इज बाइजेक्टिविटी? इफ एनी फंक्शन इज वन एंड ऑन टू यू कैन से. देखिए अब हम जैसे कि सपोज सबसे पहले काइंड्स ऑफ फंक्शन में एक फिगर से आप देखिएगा. आई वांट टू डिस्कस हियर वन फंक्शन और यू कैन से इंजेक्टिविटी, या कह सकते हैं आप इंजेक्टिव फंक्शन. तो दो देखिए नाम होते हैं, वन और यू कैन से इंजेक्टिव. तो वन में होता क्या है, whenever different elements in the domain having different images in the codomain, then you can say the given function is 1. Again I'm repeating, distinct elements in the domain
having distinct images in the codomain, therefore you can say one function, और अगर अदरवाइज यू कैन से मैनी वन। अब देखिए वन में होता क्या है, देखिए वन एग्जांपल आई एम गिविंग, सपोज आपने जैसे ये देखिए ये हो गया आपका डोमेन ए, दिस ए, और दिस साइड यू नो स्पेंड व्हाट इज गिवन हियर, ये आपका हो गया बी, हियर गिवन 1 2 3 4 एंड हियर गिवन 1 2 3 4 5, द इमेज ऑफ 1 is 1, the image of 2 is 2, the image of 3 is 3, and the image of 4 is 4 under F। देखिए ध्यान से देखिएगा, the image of 1 is 1, the image of 2 is 2, image of 3 is 3, and image of 4 is 4। तो यहां पर आपने क्या देखा, this is domain and this is whole set B is called codomain and 1, 2, 3, 4 is called range। अब यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है कि distinct elements in the domain having distinct images in the codomain, therefore it is 1 1। अब देखिए एक चीज और आप देखिएगा, इस कोडोमेन में this 5 having no pre-image in the domain, therefore it is into function। अगर इसके कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री-इमेज डोमेन में है तो यू कैन से onto, अदरवाइज यू नो इनटू। तो सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस हियर वन फंक्शन। तो देखिए वन फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू कैन राइट हियर मींस आई एम स्टार्टिंग हियर वन फंक्शन, और यू कैन से इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव के लिए क्या करेंगे, देखिए ए फंक्शन f such that a tends to b is, again I'm repeating this point, a function f such that a tends to b is said to be 1 1, is said to be 1 1, or you can say injective if different elements in the domain have different images in the codomain, again I'm repeating this point, a function f such that a tends to b is called 1 1 or injective if distinct or you can say different elements in the domain having different images in the codomain, then you can say 1 1। अब देखिए यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं कि जो जैसे कि आपका A है, ये आपका डोमेन है, ये होल सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। आपको क्या नजर आ रहा है, तो जो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं डोमेन के, उनकी सभी की जो इमेजेस हैं वो सब क्या हैं, डिफरेंट हैं। इट मींस दिस इज कॉल्ड यू नो 1 1। अब देखिए सीधी सी बात है, यू कैन से स्पेंड, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दस, you can write his point f such that a tends to b is 1 1। कब होगा देखिए 1 1, if such that a tends to b is 1 1 कब होगा देखिए, अगर आपका सपोज स्पेंड a is equal to b, this implies क्या होना चाहिए, f of a is equal to f of b। if spent here anywhere a is not equals to b, this implies f of a is not equals to f of b। मतलब साफ है, कभी भी अगर हमें वन फंक्शन या इंजेक्टिविटी चेक करना होगा, इफ f a is equal to f e, f a is equal to f of b, after solving a is equal to b coming, then you can say the given function is 1 1। और अगर ऐसा नहीं बोलना है तो आप कह सकते हैं if a is not equals to b, then f a is not equals to f of b। या आप कह सकते हैं कि if f of b is not equals to f of b, f of a is not equals to f of b, then a is not equals to you know b। अब यहां पर क्या होगा देखिए, यहां पर देखेंगे तो फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू, जो आपका स्मॉल a है और स्मॉल b है, ये किस में होना चाहिए, डोमेन में। In this case also a b belongs to domain A। Again I'm repeating this point. The given function f such that a tends to b is 1 1
whenever f of a is equal to f of b after solving a is equal to b coming, then without any hesitation you can say the given function is 1 1, otherwise you can say many one, no problem. अगर ये 1 1 नहीं है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, मैनी वन. अब देखिए, इफ आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट वर्किंग रूल्स टू फाइंड वर्किंग रूल टू चेक इंजेक्टिविटी. इंजेक्टिविटी मींस ऑलरेडी मैंने बताया था, इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, 1 1. अब देखिए यहां लिखेंगे वर्किंग रूल्स टू चेक 1 1, वर्किंग रूल्स टू चेक 1 1. अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट, वर्किंग रूल्स टू चेक 1 1. तो हमें कभी भी 1 1 अगर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए नंबर 1, स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, टेक 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x and y in the domain of f. Students, take 2 arbitrary elements, take 2 arbitrary elements, say x comma y in the domain of f. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी डोमेन है उसमें 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे x कॉमा y. स्टेप सेकंड, आफ्टर दिस व्हाट विल डू है फॉर स्टेप सेकंड. देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डोमेन में एनी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x कॉमा y यू कैन टेक. आफ्टर दिस पुट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y. अब देखिए स्टेप थर्ड, व्हाट विल कम हियर और स्टेप थर्ड में देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व f ऑफ x मींस स्टूडेंट हियर सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y. सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y. if it gives x इज इक्वल टू y. अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या करना है, पहली स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप, टेक 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x y इन द डोमेन ऑफ f एंड आफ्टर दिस पुट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y. आफ्टर दिस देखिए क्या करना है आपको, यू कैन राइट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y. इफ इट गिव्स x इज इक्वल टू y, इट मींस गिवन फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज यू कैन से स्टूडेंट मैनी वन. ध्यान से देखिएगा. अब देखिए ऐसे केसेस में यू कैन से, आप देखिए इसके बाद में लिख देंगे यहां पर, देन इफ सच दैट a टेंड्स टू b इज 1 1 और यू कैन से इंजेक्टिव, 1 1 और यू कैन से इंजेक्टिव. और अगर ऐसा नहीं होता है, कंसीडर यू आर राइटिंग f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y. If x is equal to y is not coming, in that situation you can say the given function is many one. I am giving example also student. Consider anywhere given f of x is equal to x square. अगर आप f minus 1 लोगे कितना आएगा, minus 1 square, that is 1. If you will take f of 1, it means 1 square, that is 1. Actually here what is happening, many one के केस में क्या होता है, the image of minus 1 and 1 is 1. Here the image of minus 1 and 1 is 1. Therefore it is many one. और अगर मैंने पहले ही आपको बताया, whenever different elements in the domain having different images in the codomain, then you can say 1 1, otherwise you can say many one. और देखिए many one की अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप यहीं पर लिखोगे working rules to check many one function. And you can write in that case also, take 2 arbitrary elements, say x comma y in the domain of f. You will write here put f of x is equal to f of y. After solving, यहां पर केवल थोड़ा सा many one में हो जाएगा, x is not equals to y. It means कैसा हो जाएगा, many one. तो देखो अगर हम इसी को बदल रहे हैं कि अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं many one, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे. देखिए मैंने केवल यहां पे क्या किया, यहां पर मैंने लिख दिया many one, या आप कह सकते हैं सब्जेक्टिविटी. देखिए ये बिल्कुल स्टेप सेम टू सेम यही रहेगी. जो स्टेप फर्स्ट है सेम टू सेम, टेक 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स से x y इन द डोमेन ऑफ f,
put f of x is equal to f of y, solve f of x is equal to f of y. If it gives, देखिए थोड़ा सा चेंज है, if it gives x is not equals to y, then f says that a tends to b is, you can say here many one. क्या बोलेंगे यहां पर, देखिए many one, और you can say subjective, many one, और you can say, देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं, सॉरी सब्जेक्टिविटी नहीं कहेंगे यहां पर, सॉरी मेनी वन. तो जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मेनी वन होता है. अब देखिए सब्जेक्टिविटी अलग होता है, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक सब्जेक्टिव बोल दिया था, सॉरी. whenever, again I am repeating, you are writing f of x is equal to f of y. If x is equal to, x is not equals to y, then you can say many one. अब देखिए आपको मैं बताने जा रहा हूं onto फंक्शन. onto मीन्स सर्जेक्शन. अब देखिए जो सर्जेक्शन होता है क्या होता है, दिस आई वांट टू टेल यू. अब देखिए आई कैन से हियर onto फंक्शन, आई कैन राइट onto फंक्शन, और आई कैन से सर्जेक्शन. क्या होता है दोनों, देखिए या तो आप बोल दीजिएगा onto फंक्शन, या आप कह सकते हैं इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं, सर्जेक्शन. तो देखिए ए फंक्शन, यू कैन राइट हियर स्टूडेंट, ए फंक्शन f such that a tends to b is said to be onto, is said to be onto, और सर्जेक्शन. देखिए दोनों ही नाम हम दे सकते हैं. A function f says that a tends to b is said to be onto or surjection if every element in b, ध्यान से देखिएगा, b का मतलब क्या हो गया, कोडोमेन. A function f says that a tends to b is said to be onto or surjection if every element in b is the f image of b, is the f image of, देखिए मैंने अभी भी बताया, a function f says that a tends to b is said to be onto, or you can say, देखिए onto or surjection if every element in b is the f image of some elements of A, f image of some elements in A. या देखिए हम देखिए दूसरा भी इसको कह सकते हैं, whenever all the elements in the codomain having premise in the domain. देखिए मैं एक और डेफिनेशन बता रहा हूं, whenever all the elements in the codomain having premise in the domain, then you can say the given function is onto, or you can say surjective. तो यहां पर मैंने जो डेफिनेशन दी है, a function f says that a tends to b is said to be onto or surjection if every element in b is the f image of some elements in a. अब देखिए इसी में क्या हो जाएगा, that is f of a, that is means f of a is equal to कितना हो जाएगा, b. f of a is equal to b, मतलब range of f is the, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, range of f, you can write range of f is the codomain. देखिए range of f is the codomain of f, range of f is the codomain of f, codomain of f. मैं देखिए फिर से बता दूं, इसके लिए जो वर्किंग रूल्स है, इफ यू वांट टू चेक onto फंक्शन, तो इसके लिए वर्किंग रूल सीधा सीधा है, कभी भी हमें चेक करना है, whenever all the elements in the codomain having pre-image in the domain, then you can say onto or surjective. मतलब साफ है, अगर इस फिगर से आप देखोगे, जैसे कि सपोज ये आपका देखिए डोमेन है A, और ये आपका कोडोमेन हो गया कितना, B. Consider 1 2 3 4 5 given. This side 1 2 3 4 5. The image of 1 is 1. The image of 2 is 2. The image of 3 is 3. And the image of 4 is 4. And the image of 5 is 5. तो be observe that. सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया, different elements in the domain having different images in the codomain. It means ये जो फंक्शन है ये आपका कैसा हो गया, 1 1.
अगर यहां पर, और इसके अलावा आप देखिएगा ऑल द एलिमेंट्स इन द कोडोमेन, जो कोडोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज किसमें, डोमेन में है। इस कोडोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं बचा है, अगर इसमें कोई बच जाता तो ये इनटू फंक्शन होता। तो यहां पर ये कैसा फंक्शन होगा, ये देखिए आपको हो जाएगा ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्शन, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन द कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन द डोमेन। ये आप कह सकते हैं जब कभी भी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं, इन दैट सिचुएशन द गिवन फंक्शन इज सर्जेक्टिव। अगर हमें इनटू देखिए, एक तो हमारा ऑन टू होता है, दूसरा देखिए कौन सा होता है, इनटू। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इनटू। इनटू का मतलब सीधा सीधा है ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज कॉल्ड इनटू। देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग, ए फंक्शन एफ सच दैट a tends to v is said to be into if all the elements in the codomain having no preimage in the domain। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल into के लिए क्या कह सकते हैं, जैसे सपोज ये आपका कोई सेट A है एंड दिस इज ए सेट B एंड यू नो यहां पर देखिए अंडर F है ये, here 1 2 3 4 5, this side 1 2 3 4 5 and here 6, the image of 1 is 1 and the image of 2 is 2 and the image of 3 is 3, image of 4 is 4 and the image of 4 is 4, image of 5 is 5 under F। ये जो फंक्शन आपका है ये फंक्शन कैसा आपको हो जाएगा, इनटू। इनटू का मतलब सीधा सीधा क्या है, एक्चुअली जब कोडोमेन में इस 6 की जब भी कभी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, whenever you will solve any of the question, if you observe that all the elements in the codomain having no preimage in the domain, हमने यहां पर we observe that this 6 having no preimage in the domain, इस 6 की प्रीइमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, इनटू। अब इस एग्जांपल में देखोगे तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की प्रीइमेज किसमें, डोमेन में है। तो यू कैन से you can say the given function is onto। अब देखिए इसी तरीके से हम कहते हैं बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन, और यू कैन से 1 1 इन onto। अब देखिए जो सेकंड नेम आता है वो सेकंड नेम क्या है, यू कैन से बाइजेक्शन, मींस यू कैन से बाइजेक्शन, और यू कैन से 1 1 onto। देखिए 1 1 onto का मतलब सीधा सीधा क्या है, if any function is, again I am repeating this friend, if any function is 1 1 and onto, then you can say bijective। You can say friend, a function f such that a tends to b is called or is called by 1 1 and onto, 1 1 and onto, 1 1 and onto if क्या होना चाहिए फ्रेंड, 1 1 onto भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 1 1 onto as well as बाइजेक्शन। A function f such that a tends to b is called 1 1 or बाइजेक्शन whenever any function is 1 1 in onto। मतलब a function f such that a tends to b is called 1 1 in onto as well as bijection, or you can say bijective whenever that function is 1 1 in onto both। जैसे कि आप देखिए ये एग्जांपल देखिएगा, इस एग्जांपल में आपको क्या नजर आ रहा है, इन दिस एग्जांपल सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं क्या नजर आ रहा है कि ये 1 1 भी है। 1 1 मींस स्टूडेंट जैसे ये आपका डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। मैंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, distinct elements in the domain having distinct image in the codomain, all the elements in the codomain having pre-image in the domain। तो ऐसा जो भी फंक्शन होगा ये दिस इज ए एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ बाइजेक्शन। whenever any function is 1 1 and onto both, then without any hesitation you can say the given function is bijective
और वन वन ऑन टू, अदरवाइज वन वन इंटू, क्योंकि इससे पहले एक और भी क्वेश्चन था वन वन इंटू था, और कभी कभी मैनी वन इंटू होता है और कभी कभी मैनी वन ऑन टू। तो ये सारे केसेस आपको मिलेंगे। इन दिस वे यू कैन सॉल्व